श्रीनगर और मज़ाफ़ात में रोज़ा खोलने का वक्त हो गया है। इफ्तार कीजिए। अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। सरकार जनधन योजना तहत मुस्तक खातदान रेतवार बुनियादन पर माली इमदाद दिवान। गांधरबल जिले के लार तहसील से ताल्लुक थवन वाले मुस्तक नफरों माली मदद मिलनस पर इत्मीनान बोमुत। फायदे तुलन वाले कैंसो नफरों दूरदर्शन सत कत कर वोनमुत माली मदद मिलने तिहंद वारिया मसले हल सपदम। गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार है कि जो हमारा ये अकाउंट है उसमें हमारे लिए जो इस लॉकडाउन में पर महीने 500 रुपया आता है, जो इस लॉकडाउन में हमारे लिए बहुत काम आते हैं। हम बहुत शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के और मोदी जी के। शुक्रगुजार हूँ, उसने हमारे अकाउंट में जनता अकाउंट में 500 रुपये डाले हैं जो हमारे आज बहुत काम आए हैं, क्योंकि हमारे जो घर के मर्द है वो रोज़गार नहीं कर सकते हैं, वो काम नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये आज बहुत ज़रूरी पड़ा है ये इसके 500 रुपये। हम उसके बहुत शुक्रगुजार है इसके हुकूमत से। जनधन अकाउंट से तथ आए 500 रुपये ये कि जन यूता लॉकडाउन यीच सख्ती वनकस रपस 500 आए तथ शुक्रिया अदा कर गवर्नमेंट तम आए कह स्कीम SBM से लेके कोई भी स्कीम, जनधन अकाउंट, गैस स्कीम, कोई भी स्कीम हम तक बिल्कुल पहुँचती है। हम शुक्रिया अदा करता है गवर्नमेंट का। शुक्रगुजार मोदी सोबन तम त्रे 500 अकाउंटस आई सहूलियत या लॉकडाउन अम किन शुक्रगुजार अम सद। मध्य प्रदेश के शहर इंदौरस मं दरमंद सपदमत जम्मू कश्मीर के वारियाह तालिब इल्मो मुतालबा कोर्मुत तिम वापस अन्न बापत गसन इंतजाम करने यमो तालिब इल्मो वोनमुत लॉकडाउन किन तिम जबरदस्त मुश्किलातन मं हेन आमत। तमो वोनमुत वापस यिथ तिम रजाकाराना तौर क्वारंटीनस मं रोजन बापत तैयार। BJP जम्मू कश्मीर यूनिटिक नायब सदर सोफी योसपन वोनमुत BJP निब्रम रियासतन मं दरमंद जम्मू कश्मीर बाशिंद वापस अन्न बापत कोशिश करान। तमो वोन BJP यमन दरमंद लुकन हंद राहत बापत मुल्क के वारियाहन हिस्सन मं कंट्रोल रूम कायम करमित। तमो वोन दरमंद लुकन प्रथ मुमकिन मदद फराहम करने ताहम तिम इन वाले 2 हफ्तन मं वापस अन्न बापत कदम तुलने। शोपियान टीचर्स फोरमन जिले इंतजामिया 100 PPE किट अति रंग दितम। फोरमन दित कोरोना वायरस खिलाफ लड़ाई में इस्तेकाम अन्न बापत सैनिटाइजर तो मास्क अति रंग। डिप्टी कमिश्नर टीचर्स फोरम के जज्बक तारीफ करमित। कौमी तरक्की महकम डायरेक्टर काजी सरवरन होत आज अफसरन हज अकिस मीटिंग में MG नरेगा तो दोयमन स्कीमन हज अमल आवरी हुंद जायजे। तिमन आव वन MG नरेगा तहत 129 कामें दर्ज निनाम तो जॉब कार्ड होल्डरन रोजगार फराहम करने। अत मौके पर महकम चन दोयमन सरगर्मियों हूं जायजा है ना। और रोजगार का वसीला लोगों को कुछ नहीं था, इस वजह से इसीलिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि रिलेटेड नरेगा वर्क्स जो भी हैं, खुसूसन जो इरिगेशन रिलेटेड हों, वाटर कंजर्वेशन रिलेटेड हों, लैंड डेवलपमेंट के मुताबिक हों, तो गाँव वाले वो उसमें काम कर सकते हैं, उन कामों में वो हिस्सा ले सकते हैं और उनका रोज़गार भी मिल सकता है। इस वजह से हमने हिदायत डाउन बिलो सारे SEDs को दिए हैं, ब्लॉक्स को दिए हैं और पंचायत में इसमें पेशरफ्त हो गई और इसमें अभी तक हमने लगभग 800 काम उठाए हैं जो यही इरिगेशन रिलेटेड काम है। बडगाम डिप्टी कमिश्नर ने होता सोड़ तो सराय शरीफ दौर कर त्रट पेन सहित वाटर सप्लाई स्कीम तो सगवंचन कोलन सपदमत नुकसान जायजे। तमो वोन वाटर सप्लाई स्कीम बहाल करने शुरू करने आमत तो तम जल्दी ठीक करना। शोपियान जिले के छोटपुर सदव गामस मं पे रात शामस आब त्रट यम किन आब युप आव तो बेनिमियन यर दोशवे बेन्ने अमि विज वथजी नाल क्रॉस करान। आ दौरान आव बडगाम जिले के कुटबल थारा गामस मं युप यम किन 2 कोर आबस फटित अस जान गई।
نیشنل کانفرنس تو کانگریسن یمن دون واقعن پہ افسوس گومت ٹنگمرگی ڈوٹھ پین تو واو طوفان کن میوہ باغن شدید نقصان سپدمن مقامی لکو وون علاقہ مز میوہ کلین ٹنگ کلین ژیرہ کلین تو گلاس کلین پھلے مگر ڈوٹھ پین ست گو ات پھلیہ ڈب ڈاس باغ مالکو انتظامیہ اپیل کرم نقصان تخمین لگت گھس متاثر لکن بھرپور معاوضہ دن یون یونیورسٹی گرانٹس کمیشن طرف نوِ ہفتہ موجود تو نوِ تعلیمی وری باپت رہنما خطوط جاری کرنے یونک امکان ومید لاک ڈاؤن کن ملتوی کرنے آمت امتحانوں باپت یہ نو پروگرام جاری کرنا سی پوت خبرن ہند یہ بلٹن اند اجازت خدا حافظ چلتا ہے کل اس کے بینک اکاؤنٹ میں 15,000 روپے کا فراڈ ہوا ہے پتا ہے اس کو تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی ہے دیکھنا ٹینشن کیوں میری کوئی غلطی نہیں تھی پھر بھی فراڈ ہونے پر میں نے ترنت بینک کو انفارم کر دیا آر بی آئی کہتا ہے اگر آپ کے اکاؤنٹ سے کسی نے دھوکے سے پیسے نکالے تو بینک کو جلد سے جلد انفارم کیجیے 3 دن کے اندر انفارم کیا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا جتنا لیٹ کرو گے اتنا زیادہ نقصان اور سن سب چلتا نہیں ہے پراپر چلانا پڑتا ہے آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے سترک رہیے نمسکار میں ہوں امیتابھ بچن دیکھیے ہم سب مل کر نوول کرونا وائرس یا کووڈ-19 کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں بچاؤ کے کچھ طریقے اپنانے ہوں گے کھانستے یا چھینکتے سمے ہمیشہ اپنے منہ کو رومال سے یا ٹیشو سے ڈھکیں استعمال کیے ہوئے ٹیشو کو ترنت ڈھکن دار کچرے کے ڈبے میں ڈال دیں اپنی آنکھ ناک اور منہ کو ہاتھ سے نہ چھوئیں آپ اپنے ہاتھوں کو سمے سمے پر صابن اور پانی سے لگ بھگ 20 سیکنڈ تک دھوئیں بھیڑ بھاڑ والی جگہ پر جانے سے بچیں اگر آپ کو کھانسی بخار یا سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے تو آپ دوسروں سے دوری بنائے رکھیں ایسے لکشن دیکھنے پر ترنت اپنے ڈاکٹر سے صلاح لیں اسپتال میں آپ اپنے منہ پر ماسک یا رومال ضرور رکھیں ادھک جانکاری کے لیے سواستھ ایوم پریوار کلیان منترالیہ کی ایک ہیلپ لائن ہے 011-239-78046 اپنی سرکشا کے لیے ہماری مدد کیجیے کم آن بوائز لیٹس گو پریکٹس ارے رک یار میرے بینک اکاؤنٹ میں غلط انٹری کا پرابلم ہو گیا ہے تو بینک کو کمپلین کرنا بینک کو لکھے 1 مہینہ ہو گیا ہے بٹ وہ گوگلی پہ گوگلی ڈالے جا رہا ہے تو آر بی آئی کے بینکنگ لوکپال کو انفارم کرو رک میں سمجھاتا ہوں جیسے کرکٹ میں 3rd امپائر ویسے ہی آر بی آئی کا بینکنگ امبڈسمین آر بی آئی کہتا ہے اگر بینک آپ کی کمپلین کو 1 مہینے میں نہیں سلجھاتا تو آر بی آئی کے بینکنگ امبڈسمین میں کمپلین کرو یہ آر بی آئی کا آسان طریقہ ہے آپ کی کمپلین سلجھانے کا اور وہ بھی فری سمجھے آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے سترک رہیے ناظرین آداب اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے پہلے کی نظر آج کی سرخیوں پر جموں کشمیر میں کورونا سے صحتیاب ہونے والی مریضوں کی شرح 31% سے زائد ملک میں کورونا وائرس کے 22,000 مریض اب بھی ایکٹیو جموں کشمیر پولیس کی جانب سے مختلف پروگراموں کا انعقاد کورونا واریئرز سے کیا یکجہتی کا اظہار شفا یاب ہوئے ہیں آج 12 مریضوں کو شفا یاب ہونے کے بعد مختلف ہسپتالوں سے رخصت کیا گیا واضح ہے کہ جموں کشمیر میں صحتیاب ہونے والی مریضوں کی شرح 31.2% ہے جموں کشمیر میں کورونا وائرس کے 19 نئے معاملات کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد متاثرین کی تعداد 565 ہو گئی ہے اس دوران آج سی ڈی ہسپتال سری نگر میں داخل ایک اور مریض کی موت واقع ہوئی جس کے بعد جموں کشمیر میں مرنے والوں کی تعداد 8 تک پہنچ گئی ہے غورطلب ہے کہ کل معاملات میں سے 507 کا تعلق کشمیر صوبے سے اور 58 کا تعلق جموں صوبے سے ہے کورونا وائرس کے آج جو معاملے سامنے آئے ہیں ان میں سے 10 کیسوں کی تصدیق سکیم صورہ میں ہوئی ہے ادارے کے سربراہ ڈاکٹر اے جی آہنگر نے کہا کہ بیشتر مریض روبہ صحت ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سکیم سے اب تک 45 ایسے مریضوں کو رخصت کیا گیا ہے جن کا ٹیسٹ مثبت آیا تھا اور وہ شفا یاب ہوئے کورونا فری قرار دیے گئے پلوامہ ضلع میں آج 2 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے ضلع کے ایک نواحی علاقے سے تعلق رکھنے والا 18 سالہ نوجوان 14 اپریل کو نئی دہلی سے واپس آیا تھا جس کے فوراً بعد اس کو کوارنٹین میں رکھا گیا تھا اس دوران ایک میڈیکل ٹیم نے متاثرہ شخص کے آبائی علاقے کا دورہ کیا تاکہ اس کے اہل خانہ اور رابطے میں آئے دیگر افراد کو آئسولیشن میں بھیجا جا سکے یہ بات قابل ذکر ہے کہ پلوامہ ضلع میں اس سے قبل 3 معاملات سامنے آئے تھے تاہم تینوں مریض شفا یاب ہوئے
जम्मू कश्मीर में कोरोना से मुतासर अफराद की सेहतियाबी की शरह इत्मीनान बख्श है। गांदरबल जिला अस्पताल से आज 3 मरीजों को शफायाब होने के बाद रुखसत किया गया। घर भेजने से पहले इन अफराद की एहतियाती तदाबीर के बारे में बताया गया। इन मरीजों ने अस्पताल के तिब्बी अमले का शुक्रिया अदा किया है कि जब मेरा टेस्ट पॉजिटिव निकला मेरी जिंदगी रुक गई थी। मैंने सोचा था घर से निकलते वक्त शायद मैं कभी अपने घर नहीं लौट पाऊंगी, अपने बच्चों को नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन इस हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आने के बाद मुझे ऐसा लगा नहीं ये ऐसी बीमारी है जहां यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं और डीसी साहब जिन्होंने हमारी भरपूर मदद की और दिन में 4 मरतबा डॉक्टर भेजे हमारे पास, हमारा टेस्ट किया और हमारे ये बॉडी टेम्परेचर चेक किया और सब कुछ और खाने का जो हमने मांगा वो हमें मिला और हम शुक्रगुजार है डीसी साहब के और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ स्टाफ के और जिन्होंने शायद ये बीमारी का नाम सुनकर भाग जाते अपने, लेकिन यहाँ का स्टाफ जो हमें खाना हाथ में देते थे, थमा देते थे चाय हमारे हाथों में, उन्हें जिंदगी का ऐसा डर ही नहीं लगा कि हम शायद हमारी जिंदगी निकल जाती। इस दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके घर घर हेल्थ सर्वे की अमल आवरी का जायजा लिया। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के नए मामला सामने आने के बाद मुतासिर की कुल तादाद 29,974 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के तर्जुमान लव अग्रवाल ने आज सपहर नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि मुल्क में सूरत हाल कदरे बेहतर है और अब तक 23% की शरह पर तकरीबन 7,000 मरीज सेहतियाब हुए हैं। कोरोना से फौत होने वालों की कुल तादाद 937 हो गई है और अब इस तरह मुल्क में 22,010 मामला अभी एक्टिव हैं। ये बात बाइस इत्मीनान है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 684 मरीज सेहतियाब हुए हैं। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मुल्क में 300 ऐसे अजला हैं जहां कोविड-19 का कोई असर नहीं है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खुद मुख्तार पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इदारों के सरबराहों से बात करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि दीगर 300 अजला में कोरोना के कुछ मामले हैं जबकि 129 अजला ऐसे हैं जहां हॉट स्पॉट हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए हॉट स्पॉट्स पर खास तवज्जो दे रही है। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क भर लॉकडाउन जारी है। जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन को सख्ती के साथ अमलाया जा रहा है। श्रीनगर में अगरचे लोग घरों के अंदर रहने को तरजीह दे रहे हैं, तहाँ मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और फोर्सेज एहलकार तैनात हैं, जबकि मुख्तलिफ सड़कों पर रुकावटें खड़ा की गई हैं। इस दौरान फकत उन गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जा रही है जो लाजमी खिदमात से वाबस्ता हैं। इस दौरान लांबा मोहल्ला रहनावाली को रेड जोन करार दिया गया है। इंतजामिया ने इस इलाकों को सील किया है और यहाँ लोगों के आने जाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। कोरोना वायरस के मामलात में इजाफे को देखते हुए श्रीनगर में बंदिशों को मजीद सख्त किया गया है। अनंतनाग जिले में लॉकडाउन के तहत आयद बंदिशों को देखते हुए लोगों और गाड़ियों की नकल हमल रोकने के लिए मुख्तलिफ सड़कों पर रुकावटें खड़ा की गई हैं। जिले के असवरा बीजबिहाड़ा इलाके को मुकम्मल तौर सील किया गया है। लोगों को असवरा में दाखिल होने या बाहर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के दीगर अजला की तरह कुलगाम जिले में भी लॉकडाउन के तहत बंदिशें जारी हैं। जिले के तमाम इलाकों में मामूल की सरगर्मियां ठप हैं, तहम लोग भी घरों में रहने को ही तरजीह दे रहे हैं। जिले के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि माह रमजान के दौरान लोगों को जरूरी अशा की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। बड़गाम जिले के सभी इलाकों में लोग लॉकडाउन पर सख्ती से अमल कर रहे हैं। जिले के
चाडूरा इलाके में भी मामूल की सरगर्मियां मुअत्तल हैं। कई सड़कों पर कावटें खड़ा की गई हैं, ताहम लोगों को जरूरी खिदमात की फराहमी के लिए इंतजामिया ने मुनासिब इंतजाम किए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कोरोना के खिलाफ अगले महाज पर लड़ने वाले सभी अफराद को खराज तहसीन पेश किया है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ अजला में पुलिस की जानिब से कवायद ज़वाबित के तहत तकरीबात मुनाकिद हुई, जिस दौरान कोरोना वायरस वॉरियर्स के जज्बे की तारीफ की गई। जम्मू में पुलिस हेडक्वार्टर पर डीजीपी दिलबाग सिंह की सरबराही में मुनाकिदा तकरीब पर मुल्क भर के कोरोना वॉरियर्स को जबरदस्त खराज पेश किया गया। इस मौके पर दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस डॉक्टरों और नीम तिबी अमले के अलावा उन तमाम जांबाजों के साथ है जो वबाई बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए अपनी जान दाव पर लगाते हैं। इन सभी तकरीबात में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। बांडीपोरा पुलिस ने आज एसएसपी राहुल मलिक की सरबराही में जिला पुलिस लाइन से गुलशन चौक तक एक रैली निकाली। ये रैली कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई करने के लिए निकाली गई। रैली में जिले के चीफ मेडिकल अफसर के अलावा पुलिस अफसरों, डॉक्टरों और नीम तिबी एहलकारों ने शिरकत की। एसएसपी ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स समाज के असल हीरो हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो कोरोना के फैलाव पर काबू पाने के लिए इंतजामिया को अपना ताउन दें। जॉइंटली जो है पुलिस और डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और हमारे सीएमओ साहब भी साथ में हैं, ये मिलकर निकाली गई है और एक ये मैसेज कन्वे करती है कि जिस तरीके से कोरोना वॉरियर्स, कोरोना हेल्पर्स जो हैं दिन रात लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं, उसमें डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस जो है इस जो कोरोना का जो संकट हमारे ऊपर आया हुआ है इसके ऊपर हम जो है दिन रात लगे हुए हैं। और एक मैसेज कन्वे करती है कि जो है हम भी इंसान हैं और हमें भी जो है पब्लिक से उतनी ही सपोर्ट की उम्मीद है। जिस तरीके से हम उनकी हेल्प करने में जुटे हुए हैं उसी तरीके से हमें उनसे भी कोऑपरेशन जो है चाहिए। कोरोना वॉरियर्स के साथ यकजहती का मुजाहरा करने के लिए पुलिस की जानिब से जिला पुलिस लाइन्स कुपवाड़ा में भी एक तकरीब मुनाकिद हुई। इस मौके पर एसएसपी कुपवाड़ा श्रीराम अंबारकर ने डॉक्टरों, नीम तिबी अमले, म्युनिसिपल एहलकारों और पुलिस एहलकारों के जज्बे की तारीफ करते हुए कहा कि ये लोग चैलेंजों के बावजूद लोगों की सलामती को यकीनी बना रहे हैं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने आज कुपवाड़ा का दौरा करके वहां रेड जोन करार दिए गए इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने जिला इंतजामिया के अफसरान के साथ एक मीटिंग में उन्हें लोगों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत दी। सूबाई कमिश्नर ने कहा कि बुजुर्ग अफराद और हामिला खवातीन को तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर परवेज अहमद कादरी ने आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके केमिकल्स के छिड़काव और सैनिटाइजेशन के अमल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ये अमल जारी रहेगा। बाद में डिप्टी मेयर की हिदायत पर शहर के कुछ इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स ठीक करने के अमल का आगाज हुआ। पाकिस्तानी फौज ने आज एक बार फिर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पुंछ जिले के 3 सेक्टरों में बिलाजवाब फायरिंग की। पीटीआई ने दिफाई तर्जुमान का हवाला देकर खबर दी है कि पाकिस्तानी फौज ने आज सुबह 11 बजे पुंछ जिले के शाहपुर, किरनी और कस्बा सेक्टरों में छोटे हथियारों से फायरिंग की। भारतीय फौज ने पाकिस्तान की इस बिलाजवाब कार्रवाई का मुनासिब जवाब दिया। वाज़ेह है कि पाकिस्तानी फौज ने कल शाम पुंछ के मनकूट सेक्टर में भी फायरिंग की थी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पुलवामा के एक नवाही इलाके में मिलिटेंटों की कमीन गाह को तबाह किया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस को लारू काकापुरा में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में इत्तला मिली, जिसके बाद पुलिस और फोर्सेज ने मुश्तरका तौर इलाके को मुहासरे में लिया। ताहम तलाशी कार्रवाई के दौरान फोर्सेज ने मिलिटेंटों की कमीन गाह का पता लगाकर उसे तबाह कर दिया। मरकजी हुकूमत ने खते अफलास से नीचर गुजर बसर करने वाले अफराद के हक में मुफ्त राशन की तकसीमकारी के लिए एक खुसूसी स्कीम मुतारिफ की है ताकि गरीब लोगों को लॉकडाउन के दौरान मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बड़गाम के खान साहिब इलाके में भी जरूरतमंदों में मुफ्त राशन तकसीम किया गया। इस स्कीम से इस्तेफादा करने वाले कई अफराद ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए हुकूमत के तई तशक्कुर का इजहार किया। तोमुल दिवान वनकस 5 किलो दिवान नफरस फ्री BPL AYS दिवान शुक्र खुदायस कुन बिहित बेकरी तोमुल दिवान 5 किलो रिसीव करने आमुद फूड स्टोर्स पे करालपुर मिलान बड़ आसानी सा गवर्नमेंट शुक्रिया कर। लॉकडाउन के दौरान लोगों को जरूरी खिदमात और सहूलियात फराहम करने के लिए मुख्तलिफ महकमे लाजमी कार्रवाइयाँ अंजाम दे रहे हैं। महकमे समाजी बहबूद मुख्तलिफ स्कीमों के फवाइद मुस्तक अफराद तक पहुँचाने को यकीनी बड़ शुक्र गुजार रपे 100 गवर्नमेंट त्रावान बनावान तथ पे अलबत् 100 साड़ चलान
कि अत मज गो ज्यादा पहनस क्या आसन हुकूमत जनधन योजना के तहत मुस्तहिक खातादारों को माहाना बुनियादों पर माली इमदाद देती है। गांधरबल जिले के लार तहसील से ताल्लुक रखने वाले मुस्तहिक अफराद ने माली रकम मिलने पर इत्मीनान का इजहार किया है। इस्तिफादा करने वाले कुछ अफराद ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि माली इमदाद मिलने से उनके कई मसाइल हल हुए हैं। जी, पहले तो हम गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार है कि जो हमारा ये अकाउंट है उसमें हमारे लिए जो इस लॉकडाउन में पर महीने 500 रुपया आता है, जो इस लॉकडाउन में हमारे लिए बहुत काम आते हैं। हम बहुत शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के और मोदी जी के। शुक्रगुजार हूँ, उसने हमारे अकाउंट में जनता अकाउंट में 500 रुपये डाले हैं जो हमारे आज बहुत काम आए हैं, क्योंकि हमारे जो घर के मर्द है वो रोज़गार नहीं कर सकते हैं, वो काम नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये आज बहुत ज़रूरी पड़ा है ये इसके 500 रुपये। हम उसके बहुत शुक्रगुजार है इसके हुकूमत से। जनधन अकाउंट से तथ आए 500 रुपये ये जन यूता लॉकडाउन यीचा सख्ती वनकस रपस 500 आए तथ शुक्रिया अदा करान गवर्नमेंट तम आए कह ति स्कीम SBM से लेके कोई भी स्कीम, जनधन अकाउंट, गैस स्कीम, कोई भी स्कीम हम तक बिल्कुल पहुँचती है। हम शुक्रिया अदा करता है गवर्नमेंट का। शुक्रगुजार मोदी सोबन तम त्रे 500 अकाउंटस आई सहूलियत यह लॉकडाउन अम किन शुक्रगुजार अम सद। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में दरमांदा हुए जम्मू कश्मीर के कई तालिब इल्मों ने मुतालबा किया है कि उन्हें